बेटा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन करेंगे जहाँ पे मैं आपको सिर्फ फंडामेंटल क्वेश्चन दूंगा और कुछ नहीं। दिस इज ए वेरी शीट। आपको इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 20 न्यूटन पर कूलम, और इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 6 न्यूटन पर कूलम। आपको इस शीट पे चार्ज डेंसिटी बताना है। व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी ऑन दिस शीट? अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व की है तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.16 है। सच मत करके मत बताना। जल्दी बताओ बेटा। व्हाट विल बी द चार्ज डेंसिटी ऑन दिस प्लेट? बेटा कितने बच्चों के चैप्टर खत्म होने पे फॉर्मूला लिस्ट बनते हैं? अगर आप फॉर्मूला लिस्ट बनाओगे तो यू विल फाइंड ए फॉर्मूला E2 E1, और वेक्टर साइन की रिस्पेक्ट करना। यू विल फाइंड ए फॉर्मूला E2 माइनस E1 इक्वल टू सिग्मा बाई ई नॉट। और आप इसकी डेरिवेशन 5 सेकंड में कर सकते हो बेटा। बेटा आपको फॉर्मूला पता है? आप नोट कर लो बेटा पहले पहले। अब आंसर आ जाएगा बेटा। आपको क्वेश्चन में ऐसे ही मिल जाता 20 - 6 इंटू ई नॉट, और आपको ऑप्शन में बिल्कुल यही सब वेट कर रहा होता। 14 E0 सिग्मा। यूनिट हुई बेटा कूलम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी। कोई दिक्कत बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सोल्यूशन बताओ कैसे डिराइव होगा, क्या आप जानते हो बेटा? बताओ। बेटा आप लोग को ये डेरिवेशन आती है कि मैं हेल्प करूं? आप बताओ। सर एक बार बता दीजिए। बेटा सपोज करो किसी अदर फैक्टर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज E0, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर सम ऑफ एवरी चार्ज और इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी एक्सटर्नल की वजह से इस पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 थी। अगर इस प्लेट पे चार्ज सिग्मा रहता तो दोनों तरफ सिग्मा बाई हाफ E0 इलेक्ट्रिक फील्ड जाती। क्या आपको ये बात समझ आई प्लेट की वजह से? यस। ये तो बेटा आप लोगों ने डेरिवेशन की होगी, सिंपल सी एनसीईआरटी में दी हुई है। एक चार्ज प्लेट की वजह से दोनों तरफ सिग्मा बाई 2E0 इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो अगर मैं E2 को निकालता तो मेरा वेक्टर वाइज आता E0 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज डेंसिटी की वजह से सिग्मा बाई 2E0। मैं अगर E1 को निकालता तो बेटा E1 आता मेरा E0 माइनस सिग्मा बाई 2E0। तो अब आपको समझ आ गया, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा E0 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये दोनों पोर्शन ऐड हो जाएंगे। आई होप बेटा आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया ना? यस। ठीक है बेटा। और आप प्लीज हर चैप्टर के बाद कुछ फॉर्मूला लिस्ट बनाओ बेटा केसेस के, और वो आपको काम देंगे। आप एग्जाम में जाके टिक कर पाओगे डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें बेटा। यस। ठीक है बेटा। फिजिक्स में एग्जामिनेशन में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक न्यूमेरिकल बेस्ड और एक कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल टाइप का, और वो भी बेटा बहुत अच्छे होते हैं। सपोज एक कंडक्टर का पीस है, ठीक है। सपोज दिस इज ए कंडक्टर। सपोज दिस इज ए कंडक्टर। इसको आपने क्यू चार्ज दिया। यहां तक क्वेश्चन समझ पा रहे हो बेटा? एक कंडक्टर हैज बीन गिवन ए चार्ज क्यू। अब आपसे पूछा गया है
ऑप्शन ए, पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट सरफेस। आपको करेक्ट चूज करना, सिंगल चॉइस है बेटा। पोटेंशियल इज मैक्सिमम इनसाइड समवेयर, इनसाइड कंडक्टर समवेयर। कांस्टेंट इन कंडक्टर एवरीवेयर। पोटेंशियल की बात हो रही है बेटा, पोटेंशियल, पोटेंशियल, पोटेंशियल इज कांस्टेंट इन कंडक्टर एवरीवेयर। डी ऑप्शन बेटा। कांट बी प्रिडिक्टेड। हाँ बताओ बेटा, क्या ऑप्शन आपको सही लग रहा है? बेटा एनसीईआरटी में 6 प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर दी हुई है। आप लोगों ने इस क्वेश्चन से आपका गेट अवे किया है। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप लोग, हाँ बेटा, हाँ गुड, गुड बेटा, आप लोग एनसीईआरटी जाके 6 प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़ना। तो उसमें एक प्रॉपर्टी आती है कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। अब बेटा मैं ऐसे समझाता हूँ, अगर हम लिखते हैं E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, दैट मीन्स डीवी इक्वल टू यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अगर हमें डीवी को चेंज चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल चाहिए, तो मुझे माइनस ई डॉट डी आर करना पड़ेगा। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने का क्या फायदा है? जीरो इंटू समथिंग इज जीरो। तो जब ये प्रोडक्ट जीरो मिलेगा, दैट मीन्स डेल्टा वी जीरो, यानी किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ही रहेगा, यानी कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एवरी कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एवरी कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल, बॉडी लिखना सरफेस में। चलो नेक्स्ट पे है बेटा, समझ गए बेटा इसका लॉजिक? बेटा पोटेंशियल डिफरेंस आने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए चाहिए बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है बेटा, हो गया इतना? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी सिंपल। आप सब जल्दी से, बेटा टाइमर लगा हुआ है मैं देख रहा हूं, इसका बेसिक एमएलटी फॉर्म में डायमेंशन बताओ। परमिटिविटी का, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का व्हाट इज द डायमेंशन, जल्दी बताओ बेटा। अब बोलोगे तो मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं, बट ये निकालो ही। बेटा आपके क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं एग्जाम में, सो हरी अप बेटा। आप लोग की स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए बेटा। गुड बेटा। बेटा अभी तक जल्दी जल्दी दो बच्चों का आंसर है, दोनों का आंसर सही है। गुड। बेटा बाकी बच्चे अटेम्प्ट करो।
बेटा आप लोग चाहते हो मैं ये करके दूं कि आप लोग बताओ? बेटा आप लोग को बहुत तेजी से फोर्स पे आना था। फोर्स का डायमेंशन होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी mlt माइनस टू। फोर्स इक्वल टू चार्ज के फॉर्म में। बेटा कूलम्स लॉ सोच लो, आपको आंसर 10 सेकंड में दिखेगा बेटा। जस्ट इमेजिन कूलम्स लॉ। हाँ बेटा सही है बेटा, गुड। अब जैसे ही सोचते तो 1/4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं आता, तो ई नॉट आ जाता। 1 बाई मतलब 4 पाई बाई, बेटा आप देखो यहाँ 4 पाई में लिखता तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, मत लिखो। अगर हम डायमेंशन कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ Q1 Q2 लिखता है, दोनों का डायमेंशन क्यू स्क्वायर आता है, यानी चार्ज स्क्वायर। और चार्ज को हम एम्पेयर इंटू टाइम यानी ए स्क्वायर टी स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे एल स्क्वायर आ जाता। अब देखो सिर्फ ई नॉट को इधर ले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, और बाकी टर्म को इधर नीचे लेते हो, आपका आंसर ऐसे ही आ जाता। देखो बेटा कुछ भी नहीं करना था, आप ये देख भी लेते ना कि एम में -1 होना चाहिए, तो भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके टिक कर देते। क्या बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें? Yes, sir. बेटा ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, और अब देखो कितने बेसिक लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे चार्ज कैरिंग वायर, मतलब चार्ज्ड वायर है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है। एट ए डिस्टेंस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? जल्दी बताओ। एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, सारे के सारे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? बेटा आंसर आ गया इसका? बेटा आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन गॉस लॉ से किया था कि एक चार्ज वायर है या एक रॉड है जो चार्ज्ड है, तो उससे आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? बताओ बेटा। बेटा आप लोगों को कूलम्स लॉ, सॉरी गॉस लॉ याद है? आपने एक चार ऐसे बनाया था, मतलब अच्छे से बनाना, ये सिमेट्री में रहना चाहिए, ये वायर सिमेट्री में रहना चाहिए। यहाँ का कट सरफेस एरिया निकालते, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा मानते, इधर लैम्डा है, फिर इस लेंथ को एल लिख लेते, और यहाँ पे आप ऐसे लिखते ई डॉट डी एल इक्वल टू क्यू इन, तो क्यू इन आ जाता है लैम्डा इंटू एल बाई ई नॉट। ई डॉट डी एल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लो, और सॉरी सॉरी डी एस सरफेस एरिया। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया आपकी आती बेटा, वो ई इंटू, हर जगह ई परपेंडिकुलर ही होता सरफेस एरिया के, तो ये वाली कर्व सरफेस एरिया निकालते तो आप 2 पाई आर इंटू एल कर देते, 2 पाई आर इंटू एल। तो बेटा आप लोगों को ये पता क्यों नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर? तो एन की वैल्यू क्या आ जाती? -1 आती। देखो बेटा एल एल कट जाता। तो बेटा कभी भी देखो मैं डिराइव करके दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग को ये सब चीजें याद होनी चाहिए। याद हो गया बेटा? नेक्स्ट पे चले। Yes, sir. कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं और वो आते ही बेटा। सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा बताओ? सेंटर मतलब बीच में, बिटवीन बिटवीन द प्लेन्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? बताओ बेटा।
What is the electric field between the plates, बेटा? बेटा आपको समझ आ रहा है? बेटा आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, तो आप लोग बताओ कितना अंतर आएगा बेटा? बेटा एक चार्ज प्लेट की वजह से इतना होता है, तो इस वाली की वजह से भी इतना होगा, इस तरफ क्यों? आप इतना याद कर लो, सिग्मा बाई 2E0 होता है, वो भी प्लेट से अवे ऐसे जाते हुए। तो इस वाले प्लेट की वजह से ऐसा जाएगा ये वाला, और इस वाले प्लेट की वजह से ऐसा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट होता है, तो सिंपली तुम बोल दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा रिजल्टेंट, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सिग्मा बाई 2E0। समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट पे चले। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, यूनिफॉर्मली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और सेंटर से दूरी r का ग्राफ प्रिडिक्ट करना है, कौन सा होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, हाँ बेटा बताओ, ऑप्शन डी। हम्म हम्म। देखो बेटा ये सब क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ये आप लोग को पूरे याद रखने चाहिए हमेशा। दिस इज द आंसर। ये ग्रेविटेशन में भी सेम क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशन फील्ड बेटा, अगर कोई भी चीज यूनिफॉर्मली चार्ज, जैसे यह यूनिफॉर्म मास रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है अंदर, और बाहर जाओगे तो फिर से वो घटने लगेगी। बाहर सिंपल फॉर्मूला, किसी भी स्फीयर के बाहर तुम k3/r² से ही सोचा करो, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर आपको देते, आपको शेल देता, चार्ज शेल, तब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है, तो आपको ये वाला ग्राफ मिल जाता, ये वाला। ऑप्शन नंबर डी इज फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, या कंडक्टर जो, अगर चार्ज कंडक्टर दोगे तो हमेशा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। बेटा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर सिर्फ इंसुलेटर बन सकता है जो हर जगह पे प्लस 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 आ जाए, अंदर बाहर, मतलब यहाँ हर जगह पे प्लस प्लस सिर्फ इंसुलेटर के आ सकता है। अगर तुम कंडक्टर को, बेटा अगर मतलब आयरन का तुमने एक स्फेरिकल बॉल लिया, बॉल, तो सारा 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 चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, उसके लिए भी ऐसा ही बनेगा। तो इसलिए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए ऑप्शन नंबर सी, और बाकी जो तुम्हारे कंडक्टर या तो हॉलो स्फेरिकल शेल के लिए
ये वाला ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो रहेगी, बाद में सेम हो जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे आए। बेटा आप लोगों को समझ आ रहा है ना? यस सर। ओके ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछना बेटा। आपको एक सिलेंडर दिया है, यहाँ पे कहीं अंदर एक चार्ज क्यू रखा है, विद इन द सिलेंडर इज द चार्ज क्यू। अब आपसे बोला गया है इसमें दो सरफेस इमेजिन करो, एक ये वाला और एक कर्व्ड वाला। चलो नाम रख देते हैं, ये परपेंडिकुलर वाले जो सरफेस हैं इनको ए बी बोल देते हैं, और जो कर्व वाला सरफेस है इसको सी बोल देते हैं। अगर फ्लक्स फाई इज एसोसिएटेड विथ कर्व्ड सरफेस, व्हाट इज द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए? फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए कितना होगा बताओ बेटा। टेक योर टाइम बेटा, आराम से बताओ। क्या आपको ऑप्शन चाहिए? Yes, sir. ठीक है बेटा, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी देख लो। वैसे ऑप्शन इज अ वेरी बिग हिंट, ऑप्शन देखने के बाद शायद आपको समझ आ जाएगा। हाँ बेटा बताओ। और चार्ज को यहाँ सेंटर में मान लेना, बिल्कुल सेंटर पे। बेटा इस सिलेंडर को मैं आपकी हेल्प करूं, इस सिलेंडर को आप गॉसियन सरफेस मान लो। बेटा गॉसियन सरफेस इमेजिनरी होता है, इस पूरे सिलेंडर को गॉसियन सरफेस मान लो। किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर जब फ्लक्स निकालते हो दैट इज कमिंग आउट, इट इज ऑलवेज गिवन बाय क्यू इन, यानी क्यू बाई ई नॉट। यानी ये टोटल फ्लक्स है जो बाहर आएगा, ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा, ये टोटल है। उसमें से कर्व में से कितना चला गया? 5, यानी इन दोनों परपेंडिकुलर में से कितना बाहर आएगा? क्यू बाई ई नॉट माइनस 5, दोनों में से इतना बाहर आएगा, तो एक में से कितना आएगा? हाफ। क्या आपको बात समझ आई? टोटल कर्व जो बचा वो परपेंडिकुलर वाले को मिलेगा बी और ए को, और ए को कितना मिलेगा? आधा, सिमेट्री से। दिस विल बी द आंसर। हाँ गुड बेटा।
आगे बढ़े बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं बेटा आपको बस एक चीज समझा रहा हूँ, आप ना कोशिश जल्दी करने की करो क्योंकि नीट में टाइम इज द एसेंस। अगर रेडियस आर है और रेडियस 2r है, तो फ्लक्स फर्स्ट केस में अगर फ्लक्स बाहर आ रहा है फाई ए और सेकंड केस में फ्लक्स बाहर आ रहा है फाई बी, तो इस वाले केस में बेटा ऑप्शन बताओ। बताओ बेटा। हाँ बेटा, बेटा आंसर क्या आएगा बताओ। किस फेयर में से ज्यादा चार्ज निकलेगा, रेडियस डबल वाला या रेडियस आर वाला? चार्ज दोनों में सेम है। बेटा मैं मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप ना एक बार रिवीजन स्ट्रेटजीज पे ध्यान दीजिए। हर चैप्टर की फॉर्मूला लिस्ट बनाइए और कहीं से इधर उधर से जाके मत बनाइए, अपने लेक्चर नोट से बनाइए जहाँ आपको सारे फॉर्मूले कहीं ना किसी फॉर्म में दिए हुए हैं, या जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें से निकालो फॉर्मूला लिस्ट क्वेश्चन करते करते, बट कीप एडिंग फॉर्मूला समवेयर। बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा? बेटा किसी भी गॉसियन सरफेस या किसी भी सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स जाता है डेफिनेटली वो ई डॉट डी एस होता है, लेकिन वो टेक्निकली सिर्फ क्यू इन बाई ई नॉट होता है, उसका सम। जो फ्लक्स निकालोगे तो क्यू इन दोनों के लिए सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी बिट। समझ आया बेटा? नेक्स्ट पे चले। बेटा कोई डाउट इस पे? नो सर। ठीक है बेटा, अब आप इस रिलेशन को निकालो। आपको पोटेंशियल दे रखा है कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पे। पोटेंशियल इज गिवन बाय दिस रिलेशन माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। ये जेड क्यूब है बेटा, प्लस 4। दिस इज द रिलेशन। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,1 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक। जल्दी बताओ बेटा, पोटेंशियल गिवन है। कौन बेटा ट्राई करो, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये बताओ। बेटा जैसे होता है क्या है, मान लो एक बच्चे ने अपने नोट्स बुक में ये फॉर्मूला लिख रखा, अब वो थोड़ा क्लियर है, उसका दिमाग चलेगा कि सर ये होता है। बेटा यहाँ डी नहीं लिखा है, डेल लिखा है। दिस सिंबल इज कॉल्ड डेल, ये डी नहीं होता। गुड बेटा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ।
तो वो वेक्टर फॉर्म में भी याद रखिएगा कि ई एक्स होगा मेरा डेल वी बाई डेल एक्स। डेल का मतलब होता है कि अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो वाई और जेड कांस्टेंट होंगे। ई वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस डेल वी बाई डेल वाई, और ई जेड की वैल्यू आ जाएगी माइनस डेल वी बाई डेल जेड। यानी मैं इस एक्सप्रेशन को जब मैं ई एक्स निकालूंगा तो पहले मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, यानी माइनस 2x। देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे आपको 2x मिलेगा, एक माइनस साइन है, और y एक नंबर की तरह है, उसको एज इट इज लिख दो। और आप अगले वाले टर्म को देखोगे तो माइनस जेड क्यूब मिल जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, जेड क्यूब एक नंबर की तरह है, और एक माइनस साइन बाहर भी लगा हुआ है। देखो यहाँ पे भी एक माइनस साइन है, तो ई एक्स की वैल्यू मुझे इतनी आ गई, 2xy प्लस जेड क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई एक्स, यानी आई कैप। इसी तरह से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड एट वाई निकालोगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन निकालोगे, तो तुम इस एक्सप्रेशन को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। इस एक्सप्रेशन को देखो, ये सब जीरो हो जाएगा क्योंकि वो इसमें वाई नहीं है, और सिर्फ यहाँ पे तुम्हें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर, और एक माइनस साइन इसका लेके ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर जे डायरेक्शन में। उसी तरह जब तुम ई जेड करोगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, फोर तो ऑलवेज जीरो होगा, और माइनस माइनस साइन हट जाएगा, एक्स आएगा। बेटा इजेड के लिए हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे, तो जेड क्यूब का आपको मिल जाएगा 3z स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका के डायरेक्शन में। तो आप इजेड जब निकालोगे, अब बेटा वैल्यू पुटिंग कर दो, सब में वैल्यू पुटिंग कर लो। जब ई एक्स निकाल रहे हो तो 1 1 1 पे निकालना है, यानी ई एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ देखो बेटा मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2xy, मतलब माइनस 2 माइनस जेड का क्यूब यानी 1 का क्यूब यानी -1, और एक माइनस साइन बाहर भी है, तो यानी ये वाला टर्म देख के आपका आ जाएगा 2 + 1 3 है। फिर ई वाई पे आए, ई वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर है यानी 1 स्क्वायर, यानी सिर्फ जे आ गई। हम जब ई जेड पे आएंगे तो 1 3 1 यानी 3k। तो अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है तो आप ऐसे लिख सकते हो 3i + j + 3k, या तो मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा? √19 आ जाएगा। यहाँ तक बेटा आपने नोट कर लिया? गुड। यस बेटा मेन चीज है कि ना, देखो तुम लोग जब ये रिवीजन क्लासेस करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें अपने मन में एक बात आएगी, चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिर से रिवाइज करते हैं, पर्पस एग्जैक्टली वही होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। हमको एक स्क्वायर दिया गया है, हर जगह मैंने प्लस क्यू माइनस क्यू, हर कॉर्नर पे बेटा माइनस क्यू प्लस क्यू, जैसे ए बी सी डी बोलते हैं, स्क्वायर है ए बी सी डी, एक जो साइड है वो ए है। आपको ए बी के सॉरी ए डी के सेंटर में पोटेंशियल बताना है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा बेटा, बताओ, सोच के बताओ बेटा। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट ए, मतलब मिड ए डी के मिड पॉइंट पे। किसी भी इंडिविजुअल चार्ज से पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है k3/r। आपको ये पोटेंशियल का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए हमेशा याद होना चाहिए। बेटा आंसर क्या होगा बताओ?
बेटा थोड़ा अपने आप से बात करो, रिवीजन पे बहुत ध्यान दो। जीवन की असली सच्चाई ये है कि बुक्स को और इन सबको लिमिट में डालो। अगर आप अनलिमिटेड क्वेश्चंस लगाना चाहोगे या अनलिमिटेड किताबें पढ़ना चाहोगे तो एक टाइम ऐसे आएगा 12th के एंड से पहले कि आपको ऐसे लगेगा कि आज तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। इसलिए हमेशा अपने आप को लिमिट में डालो कि हाँ मुझे यहाँ से पढ़ना है, और फिर रिवीजन करो। टेस्ट पे कोई लिमिट मत डालो। तुम टेस्ट पर डे दो दो भी दोगे ना बेटा, एक एक घंटे के, तो भी तो सिर्फ इम्प्रूव करोगे। लेकिन जहां से सोर्सेज हैं उनको लिमिट करो बेटा। चाहे वो आपके टीचर हो, टीचरों की बात भी मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि 50 जगह से सुन रहे हो, बस कुछ ही टीचर्स को फॉलो करो, सब्जेक्ट वाइज भी, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं आए। आंसर आया बेटा? देखो पहले इस प्लस क्यू की वजह से निकाल लो। तो प्लस की वजह से आ जाता के क्यू, और ये डिस्टेंस a/2 था, तो सिंपली a/2। और ऐसे दो चार्ज हैं, प्लस क्यू और प्लस क्यू, तो तुम बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस, दोनों प्लस क्यू की वजह से आ जाएगा। तो आपका आ गया 4k³ अब तुम माइनस क्यू से देखो तो ये डिस्टेंस मैटर करेगी, ये वाली डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आ जाएगी बेटा आपकी, ये a/2 है और ये a है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी a² / 4 प्लस a², यानी ये दूरी आ जाएगी आपकी √5/2। ये डिस्टेंस इतना आ जाएगा। तो आप माइनस क्यू से पोटेंशियल निकाला होगा, -k³/r, दैट इज a√5/2, और इंटू 2 कर देना, तो आपको दिखेगा 4 k³ दोनों में से कॉमन आ जाएगा, a दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस बेटा आपका आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए। आपको समझ आ गया बेटा? ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दो नेगेटिव चार्ज थे। ये देखो k³/r, और कुछ भी नहीं लिखा है बेटा, तो बस आपको सिंपल फॉर्म में फॉर्मूले याद होने चाहिए। बेटा यहाँ से समझ आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें? यस सर। ठीक है बेटा। एक बहुत सिंपल है, एक शीट इधर है, एक शीट इधर है, एक एक्स के लॉन्ग है, एक वाई के लॉन्ग है, और आपसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा, बताओ। सारे क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर के हैं, ठंडे दिमाग के आंसर बताओ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट? बेटा आप सोच पा रहे हो कितना होगा? क्या किसी चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी पे डिपेंड करती है? नहीं करती बेटा। किसी भी चार्ज शीट से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो σ/2E0 आ जाएगा, अगर चार्ज शीट है तो। यहाँ तक समझ आया बेटा?
Yes, sir. बस यहाँ देखो, कई बार वो समझते हैं कि बच्चा याद करके आया है, ये बच्चा वेक्टर्स को इंपॉर्टेंस नहीं देता है। अगर माइनस साइन है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेगी, और अगर प्लस साइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का देगी। तो आपको वो ऐसे दे देते कि एक्स में है, ये वाई के अलॉन्ग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा बेटा? देखो, ये भी सिग्मा बाई मैग्नीट्यूड में, ये भी सिग्मा बाई 2 E0 है, और ये भी सिग्मा बाई 2 E0 है। तो आप अगर वेक्टर डायग्राम बनाओगे, दो चीजें ऐसे हैं, बराबर हैं, तो रिजल्टेंट तो 20 से ही जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाती है √2 टाइम्स। बस आपको आंसर में क्या दिखता? आपको आंसर में दिखता सिग्मा अपॉन √2 E0, ये आंसर होता। और अगर आप ध्यान से देख पाते तो अगर ऐसे जाता तो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल अगर 45 है, तो बेटा एक्स एक्सिस के साथ जो इसका एंगल बनता, देख पा रहे हो बेटा, ये एंगल 135 बनता। तो वो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, वो एंगल पूछ सकते हैं कि रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी, तब आपको आंसर ऐसे देना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलिए बेटा। आई होप यू विल एंजॉय द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा कोई डाउट है इसमें? नो सर। एक हॉलो कंडक्टर है, उसके बगल में एक चार्ज क्यू रखा है। ध्यान से पहले क्वेश्चन को सुनना, फिर रिएक्ट करना है, अच्छा क्वेश्चन है। ये पॉइंट आपका ए मान लेते हैं, ये पॉइंट आपका बी मान लेते हैं। ये बेटा हॉलो कंडक्टर है, मतलब आपको इसको, ये थिकनेस छोटी इमेजिन करनी है, थिकनेस ज्यादा बड़ी नहीं है। और ये लाइन ऐसी है, सी यहाँ है। आपको ए बी सी डी इन चारों के पोटेंशियल पे कमेंट करना है, वी ए वी बी वी सी वी डी। चार्ज यहाँ रखा है पॉइंट ए पे, मतलब वी ए नहीं, सॉरी, वी बी वी सी वी डी पे कमेंट करना है बेटा। बताओ व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ वी बी वी सी वी डी, बताओ। और ये आपको हॉलो कंडक्टर दिया है। बच्चे से क्वेश्चन आता है कि इसके पोटेंशियल में, इसके पोटेंशियल में, इसके पोटेंशियल में रिलेशन सोचो, तो बच्चा सोचता है दूरी से सोचेंगे, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, और के क्यू बाई आर। बेटा आपके हिसाब से आंसर क्या है, बताओ? वी वी बी वी सी में से कौन सा ज्यादा है? सॉरी, वी बी वी सी और वी डी में से कौन सा ज्यादा है? बेटा आपको भी 10 सेकंड पहले क्या पढ़ाया था, बताओ? कंडक्टर कैसा होता है? इक्वी पोटेंशियल होता है। सर वी ए वी बी और वी सी पे बराबर होगा। हाँ बेटा, वी बी वी सी वी डी पे बराबर होगा। वी ए पे इनफाइनाइट है, चार्ज पे खुद का निकालते हो तो इनफाइनाइट टाइप का आ जाएगा। तो ये होता है आंसर, ठीक है। यस। पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन फॉर ए डाइपोल। आंसर बताओ, एन की वैल्यू क्या है? ये किसी भी डाइपोल की वजह से अगर पोटेंशियल वी आर है, तो एन की वैल्यू क्या होगी? आर, जैसे मान लो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है, तो आर सेंटर ऑफ द डाइपोल से दूरी है। यहाँ पे वी आर में पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन है। आंसर बताओ बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? इलेक्ट्रिकल डाइपोल की वजह से। बेटा सारे बच्चों को डाइपोल याद होना चाहिए। डाइपोल के सारे फॉर्मूले एक जगह लिखो। इलेक्ट्रिकल डाइपोल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके सारे फॉर्मूले को एक जगह लिस्टिंग करो बेटा।
देखो पहले एक बात समझो, तुम ऐसे याद रखना कि नॉर्मल चार्ज है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमेशा 1/r के प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन जब डाइपोल की बारी आती है तो एक पावर बढ़ा देना नीचे, यानी पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, यानी r की वैल्यू मिलेगी आपको -2। हमारा आंसर -2 है। और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा आपका 1/r³। समझ गए? डाइपोल का ये सेटअप याद रखना, एक पावर आप डिनोमिनेटर में बढ़ा देते हो, मतलब r² का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉर्मल के लिए r² है जो आपको याद रहती है, नॉर्मल kq/r², डाइपोल के लिए हमेशा पावर बढ़ जाएगी नीचे डिनोमिनेटर में, एक पावर। नोट कर लिया बेटा? यस सर। बेटा प्लीज इससे होमवर्क समझो, डाइपोल की फॉर्मूला लिस्ट बनाओ अच्छे से अलग से। इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक क्वेश्चन डाइपोल से आएगा ही आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। कैपेसिटेंस दिया है 2 माइक्रोफैराड, आपको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ दे रखा है। जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो इस कैपेसिटर को ले जाके एक 4 माइक्रोफैराड के पैरेलल लगाते हैं। मान लो इसको मैं C1 कह रहा हूं, तो C1 को विथ एक अनचार्ज कैपेसिटर C2 के पैरेलल में लगा देते हो। तो व्हाट इज द, अगर ये पॉइंट A है और ये B, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ न्यू कैपेसिटर, यानी VA माइनस VB, एंड what are the new charges at capacitor 1 and 2, यानी यहाँ पे क्या चार्ज बचेगा Q1, यहाँ क्या चार्ज बचेगा Q2। बताओ बेटा। प्लीज चल बेटा। बेटा ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा देखो, सबसे पहले आप इसका सोल्यूशन अच्छे से समझो। पहले कैपेसिटर को चार्ज कर दो, यानी Q इक्वल टू CV लगा लो, तो आपको मिलेगा 2 माइक्रोफैराड इंटू पोटेंशियल 20। तो आप चाहो तो फॉर्मूले को ऐसे याद कर लो कि सर पहले Q बनेगा C1 इंटू B। क्या आप ये देख पाए? और आप निकाल सकते हो बेटा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको दिख जाएगा 40 माइक्रो कूलम आ जाएगा। चलो अब बेटा देखो, यानी इस पे इतना +40 आ गया और इस पे -40 माइक्रो कूलम। अब तुम इस कैपेसिटर को लेके यहाँ ले जाते हो, दूसरे कैपेसिटर के पैरेलल लगा देते हो। बेटा चार्ज तो मरेगा नहीं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा। Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज सप्लाई। देखो ना, इस प्लेट पे चार्ज था 40 माइक्रो कूलम, जहां से वो इसको देगा चार्ज, तो जो भी नया चार्ज होगा Q1 और Q2 उनका सम तो वही होगा 40 माइक्रो कूलम, यानी C1V। मैं जानबूझ के बेटा ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आप एक्सप्रेशन समझ के याद कर लो। देख पा रहे हो बेटा? अब सिंस ये दोनों कैपेसिटर C1 C2 पैरेलल में है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हम निकालते हैं बेटा Q बाई V से, यानी Q1 बाई, वोल्टेज हम निकालते हैं बेटा Q बाई C से, तो वोल्टेज यानी Q बाई C1, यानी अगर ये दोनों
ए और बी के ही अक्रॉस हैं, तो दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ऐसे ही निकाल सकते हैं, Q1 बाई C1 इक्वल टू Q2 बाई। अगर आपसे कोई VA माइनस VB पूछे तो आंसर होगा Q1 बाई C1 या Q2 बाई C2। तो पहले आपको Q1 Q2 निकालना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, मान लो आपको C1 पता है, V पता है, सिर्फ दो अननोन है। अगर इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो वी हैव टू अननोन, दैट इज Q1 एंड Q2। तो अगर मुझे Q1 आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा, तब मेरा सब आ जाएगा। तो आप एक काम करो, Q2 को रिप्लेस कर दो यहाँ से, Q1 बाई C1 रहने दो, Q2 को यहाँ से रिप्लेस कर दो, तो Q2 की वैल्यू हो जाएगी C1V माइनस Q1, इतना आया अपॉन C2। यानी अब C1 को आप उधर भेज दो, तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी C1 बाई C2 C1V माइनस Q1। बेटा इसमें से Q1 को फिर से इधर लाओ, आप करोगे तो आपको मिलेगा Q1 C2 इक्वल टू C1 स्क्वायर V C1 स्क्वायर V माइनस C1 Q1। तो अगर ये उधर जाएगा तो Q1 इधर आया और आपको मिलेगा C1 स्क्वायर V अपॉन C1 प्लस, ये आपका आंसर आ जाएगा। बेटा जैसे ही Q1 आया, आप टोटल चार्ज Q से माइनस कर देते, आपको Q2 मिल जाता। कर दोगे बेटा? उसके बाद सिर्फ Q1 बाई C1 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप बेटा आप लोगों ने ये, बस देखो कई बच्चे ये क्वेश्चन तुरंत कर देंगे, लेकिन बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन को डालते हैं एग्जामिनेशन में। एनसीईआरटी की स्टार्टिंग एक्सरसाइजेस में आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। बेटा पैटर्न समझ गए मैं, कि आपको क्वेश्चन तो कर लोगे? यस सर। आप एक आंसर निकालो बेटा, चलो अगर आप सही में ध्यान दे रहे थे, चलो आंसर निकालो। अगर मैं इसको, इस कैपेसिटर को 5 वोल्ट से चार्ज करता हूं और इसका कैपेसिटेंस देता हूं तुमको 2 माइक्रोफराड, तो तुम बताओ, मैं अगर एक इसको कैपेसिटर के पैरेलल लगा देता हूं, दैट इज 6 माइक्रोफराड, इस 2 माइक्रोफराड को मैं यहां लगा देता हूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2? जल्दी से बेटा बताओ। बेटा आप सोच पा रहे हो? देखो बेटा, आप में और बाकी बच्चों में क्या अंतर है? इफ यू आर ए नीट स्टूडेंट यू शुड बिहेव लाइक ए नीट स्टूडेंट। नीट स्टूडेंट को पता रहता है कि थ्योरी हमको सब सेम पढ़नी है, लेकिन एग्जाम के लिए उनका अप्रोच कुछ ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले याद करके होगा। आप हर चैप्टर में 40-50 फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, उन फॉर्मूला लिस्ट को डेरिवेशन करके समझ लो। रट्टा मत मारना बेटा, रट्टा मारोगे तो भी काम नहीं आएगा। क्वेश्चन में हल्का सा डाटा चेंज करेंगे, आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझ गए हो डेरिवेशन, फिर इसको याद कर लो। देख पा रहे हो? क्या आप Q1 डायरेक्टली निकाल लेते बेटा? C1 आपका क्या दिया था बताओ? देख पा रहे हो? 2 माइक्रो। तो आपका आंसर कितना था? Q1 की वैल्यू क्या थी बेटा? C1 स्क्वायर इंटू V अपॉन C1 प्लस C2। कितना टाइम लगता है बेटा आपका एग्जामिनेशन हॉल में? एक बच्चा बेचारा बैठ के डिराइव कर रहा है पूरा, और दूसरा बच्चा बोल रहा है सर 5 इंटू C1 यानी
2 माइक्रो इंटू 2 माइक्रो अपॉन C1 प्लस C2 यानी 2 माइक्रो प्लस 6 माइक्रो यानी 8 माइक्रो। 1 माइक्रो कट जाएगा, यहाँ आया 5 2 जा 10, 10 माइक्रो बाई 8। चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई Q1 की? 10 माइक्रो बाई 8। अगर मुझसे Q2 पूछते तो Q2 आ जाता टोटल चार्ज यानी C1V यानी 2 इंटू 5 करोगे तो 10 माइक्रो माइनस Q1 यानी 10 माइक्रो बाई 8, तो आपको इतना मिल जाता। बेटा समझ गए कुछ? नेक्स्ट पे चले। Yes, sir. बेटा मैं आप लोगों को देखो, मैं जो भी कर रहा हूँ उसका एक पर्पज है। मैं आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगाने के लिए पुश कर रहा हूँ, मैं आपको फॉर्मूला लिस्ट बनाने के लिए पुश कर रहा हूँ, रिवीजन के लिए पुश कर रहा हूँ। बेटा प्लीज रिवीजन करो, वरना आप गलत नहीं होगे लेकिन रिजल्ट से थोड़ा दूर हो जाओगे। बेटा 1 पे, 2 पे और 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, जल्दी से बेटा, फास्ट। बेटा आपको तो निकाल लोगे ना, बताओ कितना आएगा। आपको बस वेक्टर का ख्याल रखना है बेटा। अब 1 पे निकालोगे तो क्या होगा बेटा? प्लस की वजह से पुश होगा, माइनस की वजह से अट्रैक्ट होगा, तो ये दोनों आपको ऐड करने पड़ेंगे, सिग्मा बाई 2 नॉट, यानी आप 3 बाई 2 नॉट प्लस 6 बाई 2 नॉट करोगे, दैट इज यहाँ पे आ जाएगी 9 बाई 2। यहाँ पे थर्ड में कितना आएगा बेटा? ये प्लस वाला ढकेलेगा और ये माइनस वाला खींचेगा, दैट मीन्स माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है। 1 का तो -3 आएगा ना, -3/2 E0। नहीं अच्छा, बेटा, -6 है ना। सिग्मा बाई 2 नॉट फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है। सिग्मा को कितना दिया? 3, तो 3 बाई 2 नॉट इस तरफ और माइनस की वजह से भी इस तरफ, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना बेटा, वेक्टर वाइज समझो ना, दोनों एक डायरेक्शन। Yes. अब जब यहाँ जाओगे तो माइनस वाला खींचेगा और प्लस वाला ढकेलेगा, और बड़ा कौन सा है? माइनस वाला, तो यानी आप अट्रैक्शन फील करोगे, यानी सिग्मा बाई 6 बाई 2 ई नॉट माइनस 3 बाई 2 ई नॉट इन द लेफ्ट डायरेक्शन, यानी 3 बाई 2 ई नॉट लेफ्ट डायरेक्शन। ये आ गया आपका थर्ड का आंसर। और अब यहाँ जाते तो ये वाला ढकेलता और ये वाला खींचता, तो फिर से बेटा तुम्हारा आंसर वही हो जाएगा 3 बाई 2। समझ गए बेटा? नेक्स्ट पे चलें।
ये दो चार्ज हैं, चार्ज कंडक्टर है, आइडेंटिकल हैं दोनों, Q1 एंड Q2, और ये बहुत दूरी पे है। अगर तुम इसे मेटल वायर से कनेक्ट कर देते हो, बेटा मेरी बात सुनना, अगर तुम इसे मेटल वायर में कनेक्ट कर देते हो, चलो एक काम करते हैं, इसका रेडियस R लो, इसका 2R लो, दोनों कंडक्टर से बेटा, सॉलिड स्फीयर टाइप का समझ लो, बहुत दूर पे है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी इनफाइनाइट थी। अब तुम जब इसे मेटल वायर से कनेक्ट कर देते हो, तो इन दोनों के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कितना होगा, जल्दी बताओ। ये सारे हमारे ईवी क्वेश्चंस में आते हैं। वेरी गुड बेटा। देखो, किसी चीज को मेटल वायर से कनेक्ट करने का एक्चुअल लॉजिक क्या होता है बेटा, व्हेन यू कनेक्ट टू थिंग्स विथ मेटल वायर, अगर हम दोनों को, बेटा आज ही हमने पढ़ा था, किसी भी चीज को अगर सेम कंडक्टर बनाओगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, V1 एंड V2 विल बिकम सेम। तो आपका आंसर बेटा, देखो स्टार्टिंग में चार्ज Q1 एंड Q2 था, तो बेटा देखो स्टार्टिंग में चार्ज था Q1 एंड Q2, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा। बाद में चार्ज मान लो Q3 बाई, देखो तुम क्या, अच्छा इमेजिन करना है तो Q1 को 2 कूलम ले लो, इसको 4 ले लो, तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू 6 कूलम आ गई। अब आपको बोला गया है कि दोनों को वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो बेटा मुझे नहीं पता फाइनल चार्ज क्या होगा, वैसे मान लो नया वाला चार्ज सर X होगा और Y होगा, ठीक है, बट बेटा कुछ भी हो जाए दोनों का पोटेंशियल सेम रहना चाहिए। पोटेंशियल होता है KQ बाई आर, यानी KX बाई आर। बेटा सरफेस पे पोटेंशियल होगा KX बाई आर इक्वल टू KY बाई आर, यानी 2R। यहाँ तक तुम्हें मिला बेटा, इक्वेटिंग द पोटेंशियल ऑफ बोथ द स्फीयर्स, हमने दोनों स्फीयर का पोटेंशियल इक्वेट कर दिया, K R R। बेटा यहाँ तक समझ आ रहा है? सरफेस पे हमें किसको कंपेयर करना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस कंपेयर करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होती है बेटा बताओ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, हमेशा। सिग्मा यानी सरफेस डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी अगर मैं KX बाई आर में नीचे एक पाई और एक और R मल्टीप्लाई करता, ऊपर भी करता और ऊपर भी एक पाई करता, तो नीचे x बाई पाई आर स्क्वायर आ जाता। मेरी बात समझो, मैंने इस एक्सप्रेशन में ऊपर नीचे पाई आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे वाला टर्म बन जाता पाई आर स्क्वायर, के एक्स रहता और यहाँ पे पाई आर आ जाता। मैं यही काम वहां पे भी करता हूँ बेटा, काम बेटा यहाँ पे भी करता हूँ, के वाई इंटू पाई आर अपॉन पाई, और सॉरी 2R से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो यहाँ पे आ जाता है पाई इंटू 2R करूंगा तो पाई इंटू 2R का स्क्वायर,
यानी वाई बाई पाई आर, ये जो आपको दिख रहा है, आपको पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कभी भी दी जाएगी तो टोटल चार्ज बाई 4 पाई आर स्क्वायर दी जाएगी। कुल मिला के देखो बेटा, मैंने नीचे आर स्क्वायर ला दिया ना, अगर मैं नीचे आर स्क्वायर लेते आ रहा हूँ तो वाई बाई आर स्क्वायर यानी चार्ज बाई आर स्क्वायर आपका सिग्मा टाइप का हो जाएगा। देख पा रहे हो बेटा? मैं जल्दी जल्दी दोबारा बताता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कभी भी दो स्फीयर्स हैं, कनेक्ट कर दिया आपने, सपोज इस पे चार्ज एक्स है, इस पे वाई है, ये रेडियस आर है, ये 2r है, तो ये बात सही है कि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, यानी k q बाई r इज इक्वल टू k y बाई 2r, दैट इज ट्रू। लेकिन उसके तुरंत बाद आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा की वैल्यू होगी फर्स्ट वाले स्फीयर के लिए सिग्मा 1 होगा x अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और इसके लिए होगा सिग्मा 2 y अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को मुझे ऐसा बनाना है जिसमें सिग्मा 2 चला जाए, या बेटा खुद ही देख लो, मैं y को बस रिप्लेस कर देता हूँ, मैं ये पुट कर देता हूँ यहाँ पे, आई विल पुट y here and x here, what you will get k into x की जगह सिग्मा 1 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर इक्वल टू k इंटू वाई की जगह सिग्मा 2 सिग्मा 2 गया इंटू 4 पाई इंटू 4 आर स्क्वायर, यानी k इंटू दिस मच हो गया बेटा, और यहाँ पे था 2r था। अब आप दोनों तरफ से k कैंसिल कर दो, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल कर दो, आपको मिल जाता सिग्मा 1, और यहाँ से आर आर कैंसिल कर दो, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, सिग्मा 2 इंटू 4 बाई 2 यानी 2 सिग्मा 2। देख पा रहे हो बेटा? सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इक्वल टू 2, तो आपको E1 बाई E2 कितना मिल जाता? 2। बेटा सही है, आपको समझ आया? नेक्स्ट पे चले। बेटा ये नोट हो गया? Yes, sir. Okay. ये 2 माइक्रोकूलम है, ये भी 2 माइक्रोकूलम है, और ये 10 वोल्ट है, और ये 2 ओम है, ये 2 ओम है। आपको क्वेश्चन दिया गया है इन दोनों कैपेसिटर C1 और C2 पे चार्ज कितना होगा, बताओ बेटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो एग्जामिनेशन हॉल में ये 30 सेकंड में आप कर दोगे।
बेटा इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, आप वो सोचो पहले। एवरी कैपेसिटर एक्ट एज ए ओपन सर्किट, मतलब यही चीज आपको स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर बिहेव की, उसके से करंट जा ही नहीं सकता, तो आपको उसको ओपन सर्किट कर देना होता है। मतलब आप ऐसा सोचो वहां पे ओपन सर्किट है, अब ये 2 ओम कुछ कर ही नहीं सकता, ये वाला। तो इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस क्या वोल्टेज जाएगा बताओ बेटा। बेटा से कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये बैटरी 10 वोल्ट की है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 10 वोल्ट का अंतर है, वही दोनों इसके बीच में चला जाएगा, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट। अब सिर्फ 2 कैपेसिटर हैं, रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं क्योंकि करंट रुक जाता है जब ओपन सर्किट हो जाता है। अब 2 कैपेसिटर हैं, वोल्टेज है 10 वोल्ट। बेटा आप कॉमन सेंस से बताओ, दोनों इक्वल कैपेसिटर दिए हैं मुझे, तो दोनों के क्रॉस 5-5 वोल्ट होगा। कॉमन सेंस बेटा, ये 10 वोल्ट दोनों के क्रॉस बटेगा, दोनों कैपेसिटर के क्रॉस, तो पहले वाले को भी मिलेगा 5 वोल्ट, दूसरे वाले को भी 5 वोल्ट, तो चार्ज आ जाता सिंपली कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी 10 माइक्रोकूलम, 2 into 5, एक लाइन में आंसर आ जाता है बेटा। ऐसे ही बेटा एक और क्वेश्चन दूं, बेटा आपको समझ आया। बेटा मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, ऐसे ही आप ठंडे दिमाग से सोचना। इस क्वेश्चन का टेक अवे क्या है कि कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी अब यहाँ करंट नहीं जाएगा पर पोटेंशियल डिफरेंस तो है ना, 10 वोल्ट और 0, यानी दोनों कैपेसिटर के क्रॉस 10 वोल्ट का अंतर है और दोनों आइडेंटिकल भी हैं, तो दोनों पे पोटेंशियल सेम जाएगा। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, कैपेसिटेंस भी पता है, तो चार्ज होता है सीवी, मैंने लगा दिया। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन करो, आपको समझ आ जाएगा। आपको ये सेटअप दिया है 2 माइक्रोकूलम, माइक्रोफराड सॉरी, 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम, और ये 24 वोल्ट। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल बताओ बेटा, वी माइनस बी बी, बताओ बेटा सोचो। बेटा कैसे करोगे, आप टीचर की बात याद रखोगे। बेटा मैं हेल्प करूं कि आप लोग कर रहे हो बताओ। अच्छा ठीक है, आप ऐसे याद करो कि कैपेसिटर हमेशा ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ये सर्किट सिर्फ तुमको ऐसा दिखना चाहिए कि 3 ओम है बेटा, मतलब कैपेसिटर के क्रॉस करंट नहीं बहेगा, रेजिस्टेंस रह के भी कुछ नहीं कर सकता, 9 ओम, और ये 24 वोल्ट। अब बेटा देखो यहाँ तो एक ही सर्किट बना, एक ही लूप बनी, ये वाली। अगर आप इस लूप में सोचो तो एक बैटरी है और 2 रेजिस्टेंस है, 9 ओम और 3 ओम, तो जो करंट निकलेगा, द करंट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, दैट इज 3 + 9 यानी 12, तो करंट का अमाउंट आ जाता
यहाँ से 2 एम्पेयर, और यही करंट ऐसे जाता, बीच वाला ओपन सर्किट रहता, बीच वाला पाथ ओपन सर्किट रहता। तो टेक्निकली तुमसे क्या ही पूछ रहा है, VA और VB के बीच में अंतर। तुम VB पे 0 मान लो, 0 मान लिया। अब बैटरी से इधर गए तो 24 आया, नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पे 24 आया। फिर IR को घटा दो, यानी VA की वैल्यू मिलेगी 24 माइनस IR, यानी 24 माइनस करंट की वैल्यू 2 है और R की वैल्यू 9 है, तो VA मुझे मिल गया 6 वोल्ट। और VB मैंने 0 मान लिया था, देखो VB मैंने 0 मान लिया, तो VA माइनस VB 6 वोल्ट आ जाता। फिर आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? Yes, sir. बेटा आई होप थोड़ा सा आप, ऐसा है कि आप मतलब इतना भी आपको परेशान नहीं करने चाहिए क्वेश्चन। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। बेटा आपको C1 की वैल्यू दे रखी है 5 माइक्रो फैराड, और C2 की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रो फैराड। सुनना, पहले क्वेश्चन सुनना। इसको 10 वोल्ट के क्रॉस ऐसे चार्ज करते हैं, फिर C1 C2 को लेते हैं, ये प्लस साइड है ये माइनस साइड है, इसलिए मैं इसका नाम रख देता हूँ ABCD, और इसको लेते हैं बेटा और इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। E वाला बेटा आपके D से कनेक्ट होता है और B वाला C से। पहले 10 वोल्ट के क्रॉस चार्ज करते हैं, बाद में ऐसे सेटअप कर देते हैं, दोनों कैपेसिटर को ऐसे लगा देते हैं। आप मुझे बताओ बेटा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, कितना होगा? जल्दी बताओ बेटा, इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे बेटा। बेटा क्वेश्चन कई बार दिखते टफ है पर होंगे नहीं, आपका ये सब एक एक लाइन के क्वेश्चन है। बेटा देखो, दोनों सीरीज में लगे हैं, तो अगर चार्ज यहाँ प्लस क्यू आता, यहाँ माइनस क्यू आता, यहाँ प्लस क्यू आता, यहाँ माइनस क्यू आता, तो अगर तुम प्लस क्यू को ए को डी के साथ कनेक्ट कर दोगे, तो बेटा टोटल चार्ज जो जाएगा, अब बताओ कितना होगा? बेटा दोनों का चार्ज मिला के कितना हो गया? 0 हो गया। बेटा ये दोनों बॉडी न्यूट्रल होना चाहेंगी, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू को मिला के 0 हो जाने का मतलब क्या है कि कोई भी चार्ज बचेगा ही नहीं, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्रॉस डिस्चार्ज टाइप का हो जाएगा, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, सारा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये न्यूट्रल। उसी तरह यहाँ जो बी था हमारा वो माइनस क्यू था और ये प्लस क्यू था, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे और ये न्यूट्रल, तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा 0। बेटा बात तो आप समझे? नेक्स्ट पे मूव करें बेटा। बेटा प्लीज आप फॉर्मूला लिस्ट तैयार करना स्टार्ट कीजिए।
आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत आती है तो आप फॉर्मूला लिस्ट एक बार मुझसे मांग भी सकते हैं कि सर आप इस चैप्टर का दे दीजिए, और उसको देख के आइडिया लेके आप बाकी चैप्टर्स का खुद से बनाइए। बट फॉर्मूला लिस्ट खुद से ही बनाइए, कॉपी मत कीजिए, किसी से भी कोई काम नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। इस पे 3 कूलम चार्ज दिया है और इसकी सरफेस, इस प्लेट की सरफेस एरिया आपको दे रखी है 10⁻⁻² मीटर। इस प्लेट की भी एरिया आइडेंटिकल है, और आपको बताना है कि अगर इस पे चार्ज -3 कूलम है तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लग रहा होगा, बताओ बेटा। अगर प्लेट, इस प्लेट का नाम एक्स रखते हैं, इसका वाई रखते हैं, तो व्हाट इज द फोर्स ऑन वाई प्लेट, जल्दी बताओ बेटा, कैसे निकालते हो आप? By which formula you will calculate the force on the plate? बेटा सारे फॉर्मूलेज की आप लिस्ट बनाओ और ये याद करो, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है बेटा। फोर्स हमेशा क्यू ई फॉर्म में रहता है, क्यू इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स नहीं फील करेगा, ये प्लेट कितना फोर्स फील करेगी, जितना इस प्लेट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंटू ये चार्ज -3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसकी वजह से, वो आता है बेटा σ/2E0 किसी भी प्लेट। यानी आप सिग्मा की जगह बोलते, जैसे मैं इसको क्यू बोल देता हूँ, क्यू बोलता हूँ कि -q है, डोंट वरी, तो हमारा फोर्स आ जाता, फोर्स वुड हैव बीन -q इंटू ई, वेयर -q शोज कि अट्रैक्शन फोर्स है, नेगेटिव मतलब अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा, यानी q/एरिया 2D0। आपको सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी पड़ती और आपका आंसर आ जाता। देखो क्यू दिया हुआ था, एरिया दिया हुआ है, परमिटिविटी आपको पता रहती है, हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। देखो अगर आपको ये सब डिराइव करना पड़ रहा है तो मतलब आप एंट्रेंस वाइज नहीं सोच रहे हो। बेटे नोट कर लिया आपने? Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे एक स्विच है जो या तो 1 पोजीशन पे जा सकता है या तो 2 पे। इधर को, इधर भी कैपेसिटर ही है, इधर रखते हैं हम लोग 2 माइक्रो।
इस पोजीशन को कहते हैं हम 2। स्विच या तो 1 पे रहेगा या तो 2 पे। अगर मैं स्विच को 1 से 2 लेके जाता हूँ, 1 to 2, पहले 1 पे था, 1 to 2 लेके जाता हूँ, तो व्हाट विल बी द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, बताओ। स्विचिंग के क्वेश्चन अलग नहीं होते हैं, सिर्फ बेसिक वही रहेगा, बस ज्यादा कई बार आपको बैटरी से चार्ज निकलते हैं इमेजिन, इसको इसमें तो वो भी नहीं है। आपको 1 पे रख के पहले इमेजिन कर लेना है कि क्या सीन होगा। अब 1 पे रखते ये 8 वोल्ट है, ये 2 माइक्रोफराड है। आपको Q इक्वल टू CV से इस पे चार्ज पता लग जाता, दैट इज 8 टू द 16 माइक्रोकूलम। हमने सिर्फ CV फॉर्मूला लगाया क्वेश्चन। अब जैसे ही तुम 2 पे लेके जाओगे, इट इज नथिंग बट 2 कैपेसिटर इन पैरेलल, और इस कैपेसिटर को आपको पता है कि इस पे चार्ज +16 और -16 है। अब तुम्हें पता है बेटा, हमें चार्ज बताना है दूसरे वाले पे। बेटा देखो, दोनों ही 2 माइक्रोफराड है, दैट मीन्स चार्ज सिमेट्री में रहेगा, यानी यहाँ पे भी आंसर आपका 8 माइक्रोकूलम आएगा, और बाद में यहाँ पे भी 8 माइक्रोकूलम ही बचेगा। क्या बेटा बात समझ गए? बेटा आप लोगों को किसी टॉपिक पे रिवीजन टेस्ट चाहिए तो प्लीज मुझे बताना, और आप लोग जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो उसकी फॉर्मूला लिस्ट बनाते हुए चलो पैरेलल। क्लोज करें बेटा। जी सर। यस सर, नेक्स्ट क्लास थैंक में, यू सर। हाँ नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे रहेंगे, ठीक है? आप पढ़ते यस, हाँ, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, थैंक यू सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे रहना बेटा, रिवीजन करो।